तो हम सभी संसार के बंधन को तोड़ करके उन परमात्मा के श्री चरणों की प्राप्ति कर लेते हैं। सूत जी ने जब ये सभी प्रसंगों को सुनाया कि ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से जो उपदेश दिया, यह उपदेश सुखदेव जी और परीक्षित जी तक ये बात पहुंची और वहीं पर उपस्थित होकर के मैं भी उस कथा को, सूत जी कहते हैं, मैं भी सुन रखा था। संयोग से यही प्रसंग मैत्रेय मुनि ने भी विदुर जी से यही प्रसंग सुना। उन्होंने भी सृष्टि विषय प्रश्न किया। संयोग से भगवान के परमपद जाने के बाद जब उद्धव जी सभी जगह से होते हुए विदुर जी से दरस परस हुआ तो उनको जानकारी मिली कि किस प्रकार से परमात्मा ने इस संसार का त्याग कर दिया। और जब वह जानकारी मिली तो बड़े दुखी हुए। दुखी होने के कारण उन्होंने, दोनों ने आपस में भगवान की लीलाओं को याद किया, स्मरण किया। उद्धव जी ने कहा कि मुझे भगवान ने शांति देने के लिए भागवत का उपदेश दिया है, तो वो आप मुझे भी दीजिए, वो आप मुझे भी दीजिए। मैं कि सुने विदुर जी, यह प्रसंग मैं आपसे नहीं कहूँगा, मैं बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ और आप के लिए प्रभु ने, मैत्रेय मुनि भी वहीं उपस्थित थे और उनको भी भगवान ने उपदेश दिया और उनसे निर्देश किया है कि वे आपको एक कथा सुना। विदुर जी यमुना जी के किनारे से होते गंगा किनारे मैत्रेय मुनि के पास गए और वहां उन्होंने मैत्रेय मुनि से अनेकानेक प्रकार की चर्चा को करके जितने सृष्टि विषय प्रश्न हैं कि ये प्रभु कैसे इस संसार की सृष्टि करते हैं, इस संसार का पालन करते हैं, इन समय की चर्चा को उन्होंने उनसे पूछा। विदुर जी के प्रश्नोत्तर के संदर्भ में संपूर्ण सृष्टि जो ब्रह्मा जी ने करना प्रारंभ की, जिसमें ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के इशारे पर वैकृत और दैवीय सृष्टि का निर्माण किया। 10 प्रकार की सृष्टि। तत्पश्चात भी उन्होंने अपने शरीर के अंग से कई देवताओं का निर्माण किया जो 10 पुत्र कहलाते हैं ब्रह्मा जी के। इसमें से नारद जी, अत्रि आदि। इसके बाद भी सृष्टि चक्र जब आगे नहीं बढ़ रहा था तो चिंतित थे। उसी समय उनके वाणी ज्ञान से सरस्वती उत्पत्ति हुई। सरस्वती के रूप में आकर्षित हुए और जब उन्हें इस बात का भान हुआ, संज्ञान हुआ तो क्षुब्ध हो गए, दुखी हो गए और उन्होंने अपने उस शरीर का नाश किया। उस शरीर से कोहरा, कुहासा करने लगा। तत्पश्चात अपने शरीर से उन्होंने दाया और बाया 2 भाग किया, एक शरीर नया निर्माण करके। दाया और बाया, मनु और शत्रुता। कहते हैं ऐसे ही चिंतनों से युक्त थे कि उन्होंने एक बार एक लंबी गहरी सांस ली तो उस सांस से भी एक छोटे से वराह रूप की आकृति में भगवान प्रकट हुए। प्रेम से वराह भगवान की जय।
इधर कश्यप मुनि की पत्नी दिति अदिति आदि हैं 13 पत्नियां। उसमें से दिति ने सायंकालीन गोधूली बेला के समय गर्भाधान की याचना मुनिवर से की। कश्यप मुनि ने कहा यह उचित समय नहीं है, लेकिन फिर भी स्त्री हट के आगे नतमस्तक होकर के उन्होंने इसको स्वीकार किया और गर्भाधान के बाद कहा कि तुम्हारे 2 पुत्र दोनों राक्षसी थे, दोनों तामसिक थे। क्षमा मांगने लगी, तब वरदान दिया कि तुम्हारा जो पौत्र होगा प्रहलाद वो बड़ा अच्छा होगा, वह भक्त होगा। चलो बताओ। तो उसमें से एक हिरण्याक्ष हुए और एक हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष जब अपने बल में आया तो सारा वेद का सत्यानाश तब से ही हो रहा है। भगवान वेद विरोधी जितने भी हैं ये सनातन धर्मी नहीं। बहुत सारे वेद विरोधी उपदेशकों को थोड़ा सा दाढ़ी बढ़ा लिया, थोड़ा सा गेरुआ कपड़ा पहन लिया और कार 2550 लाख का संगमरमर खूब अच्छा है मकान में, आश्रमों में, लेकिन अचला ऊपर नीचे विरक्त का स्वरूप बना लिया और लगा देखने में कि बड़े परमहंस हैं, चोला अच्छा धारण कर लिया, लेकिन वो वेद का विरोध करते हुए दिखाई। तो वेद विरोधी कोई संत नहीं हो सकता, वो हिरण्याक्ष है, वो हिरण्यकशिपु है, वो दैत्य। अब कश्यप मुनि के ही पुत्र आदित्य, अदिति के पुत्र देवता कहलाए और कश्यप मुनि के ही दिति के पुत्र दैत्य कहलाए। तो आज भी सनातन धर्म में 2 भाग दिखाई देता है। एक दैत्य प्रवचन करता है जो वेद की मर्यादाओं को तार कर देना चाहता है और चाहते हैं कि वेद नहीं रहता बड़ा अच्छा रहता, या वैदिक व्यवस्थाएं नहीं रहती तो बड़ा अच्छा रहता। और एक वो जो वैदिक व्यवस्था को लेकर के अध्यात्म की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। तो कहने का रहस्य यह है कि कभी भी वेद विरुद्ध बात करने वाले संत को आप हिरण्याक्ष जैसा सुधारक समझ सकते हैं। वो भी सुधार करता है, उसको लगा वेद खराब है, उसने वेद को लिया और समुद्र में फेंक दिया, रहेगा बस। लेकिन देवताओं ने प्रार्थना किया, तब भगवान जो है सो बड़ा रूप में आए और उन्होंने धरती को, वेद को, सबको हिरण्याक्ष का वध किया। प्रेम चले वराह भगवान के। जिस जगह पर उद्धार किया, धरती का उद्धार करके उस जगह पर यज्ञ करके वेदों का प्रचार किया। यज्ञ क्या है? यज्ञ वेदों के रक्षा का विधान है। यज्ञ क्या है? वेदों की रक्षा का विधान है। यदि यज्ञ हो रहा होगा, नहीं होगा, तो वेदों के मंत्र का पारायण बंद हो जाएगा। कैसे हो? तो उस रहस्य को, क्योंकि अब ये भी तय है कि ब्राह्मण यदि वेद अभ्यास करने में लगा रहेगा तो बाकी कोई दुकान खोल करके नहीं बैठ पाएगा। दुकान खोल के बैठेगा तो वो वेदाध्यायी स्वाध्यायी नहीं हो पाएगा। तो ब्राह्मण का शरीर काम करता हुआ नहीं दिखाई देगा। अब इसमें देखना ये होता है कि वेद सेवक, पुराण सेवक, वैसे ब्राह्मणों को भोजन कराने से लाभ है, वो भी पवित्र सात्विक भोजन। श्रीमद् भागवत में श्राद्ध पर चर्चा करते हुए भी ऐसा उपदेश आया है
इस श्राद्ध में भी देखिए बहुत लोग श्राद्ध करते हैं 2 गांव 4 गांव 5 गांव। श्रीमद् भागवत में भी एक विशेष, एक बार मैंने बहुत इस पे मेरे YouTube में उसका वीडियो है, श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन के नियम, उसमें विशेष चर्चा की। तो ज्यादा ब्राह्मण भोजन कराना उचित नहीं। ज्यादा ब्राह्मण भोजन कराना उचित नहीं। ब्राह्मण वेदनिष्ठ ब्राह्मण, भजनानंदी ब्राह्मण, ब्रह्म तत्व प्राप्त ब्राह्मण, इस तरह ऐसे ब्राह्मण को भोजन श्राद्ध का कराने से पितर देवता प्रसन्न होते। इसमें एक जगह और चर्चा की, श्राद्ध का भोजन कैसा बने। तो मिर्च मसाला दे के भाजा ऐसा बना तो सब्जी ऐसा बना, अब तो लहसुन प्याज भी डालने लगे श्राद्ध के, क्योंकि वो भोजन दिमाग में बैठा चुके हैं कि पितरों को नहीं करा रहे हैं, सामने वाले को करा रहे हैं, जस अच्छा से होना चाहिए। जबकि वहां भोजनों का नियम है पूर्व पुराण कर्मकांड के विलेश करता हुआ श्रीमद् भागवत, ये दोनों इस बात पे सहमत है, एक मत है कि ब्राह्मण भोजन श्राद्ध के लिए या जो पितर पक्ष में या तिथि पर जो कराते हैं वह मुनियों के योग्य भोजन है, यानी कि जिसको कहते हैं ना अरबा अरबाइन भोजन ही श्राद्ध में ब्राह्मणों को तरुआ, तेल, लाल मिर्च, ये सब। अच्छा, फिर वहां एक शब्द विशेष रूप से कहा कि ज्यादा कराओगे तो क्या होगा, कितना भी सामर्थ्य हो तो ज्यादा अनाप शनाप का ब्राह्मण भोजन मत करा। क्यों? क्योंकि ज्यादा संख्या होने से तुम्हारी मर्यादाएं ध्वस्त हो जाएंगी। रसोईया बुलाओगे, सब चलता है। अब कहीं ज्यादा बढ़िया फेमस वाला रसोईया आया आज तेरी के भागलपुर गुड्डा से मंगवाने जो धीरे से सब जब सो जाएगा तो खोल के, समझ रहे हैं? अरे दिन रात जगना होता है, थोड़ा सा ले लेते हैं तो दिमाग ठीक रहता है। वो बना रहा ब्राह्मण भोजन श्राद्ध की तरह स्पष्ट रूप से क्या है, धन का वैभव होने पर भी कोशिश करो 2, 3, 5 ब्राह्मणी अच्छे खोज के लाओ, उनको ब्राह्मण भोजन कराओ। बाकी जितना भोजन करा रहे हैं सब गोतिया और समाज का भोजन है, यश और कीर्ति का भोजन है, इससे पितरों को कुछ नहीं मिला। ये गांव में जस हो रहा है, हाँ ये अपना बाप मरल के जिंदा में तो बाप यहाँ रहे या बेटा अपने इंग्लैंड में, मरला के बाद रहे तो पूरा गांव किया गया। बाप के कहियो खेल के ना जो बीमार रहे था, बाबू बीमार से तो पानी पैसा कमा रहा था 20 बाल बच्चा के लिए, सही बात है, मजबूरी है। बाप कहे वहां जाएंगे नहीं, घर छोड़ के वन में जाना, कहीं वन नहीं है, बेटा जहाँ रह रहा उससे बड़का वन कहीं नहीं है, आप कुछ नहीं बोल सकते, आप चुपचाप रहिए। अभी का जंगल का है, आप गांव में रह रहे हैं, आपको संन्यास लेना है, दिल्ली बम्बई में बेटा रह रहा है, तो चुपचाप यहाँ से वहाँ चले जाए फ्लैट के भीतर। मम्मी जी अगल बगल के लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं होती, सही बात है, खतरा भी होता है ज़्यादा। बस ठीक है, टीवी देखा जाएगा, अब भजन नहीं किया टीवी देखिएगा, टीवी नहीं देखेगा तो बौखला जी पागल हो जाएगा, पागल हो जाएगा तो फिर रोमानिया चलेगा। वनवास कहीं नहीं खोजना है, आप शर्तिया वनवास का सारा अनुभव आपको आप ही के बेटा के पास होगा, कहीं नहीं जाना है। तो जहाँ रह रहा है शहर में वहाँ चले जाइए, वहाँ एक बेड पर हरे रामा बोलते हुए रहिएगा, सब कृपा मिलेगी। थोड़ा सा बहू टीवी पे वो संस्कार चैनल लगा दो ना, तो फिल्म के देखेगा, फिल्म को देखेगा, फिल्म तो बहू को तो सुधार लोगी। जो पोतवा है मुंह से ज्यादा खतरनाक ब्याज,
ये कहेगा कार्टून चैनल देखिए, कार्टून चैनल नहीं का कार्टून पोकेमोन डोरेमोन डोरेमोन उधर देखेगा तब पे इधर चलेगा बच्चा। माँ भी नहीं देख पाती है अपना चीज, आप कहाँ से देखिए? तो जंगल प्यारे कहीं कुछ नहीं, बेटा पुतों के पास चले जाइए जाना, मरला के बाद भर गाँव खिलाएगा, उससे कुछ नहीं, कम से कम वहाँ पानी तो कुछ ले। तो इस प्रकार से ये स्थितियाँ है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। तो दिति के पुत्र हुए दैत्य, अदिति के पुत्र हुए आदित्य। तो ये हिरण्याक्ष ने जो है, हिरण्याक्ष का भगवान वराह ने उद्धार कर दिया और उसी का भाई है हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के मरने के बाद वो बचा रहा। इधर आगे की कथा में करते हैं कि कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति से 9 कन्याएं, तत्पश्चात भगवान कपिल का अवतरण हुआ और भगवान कपिल ने माता देवहूति को राजयोग, भक्ति योग, सांख्य योग आदि करके उपदेश प्रदान किया। इस उपदेश में बहुत ही सुंदर रसिकोपासकों के लिए भगवान ने कहा है कि जो मेरी प्रतिमा से बात करता है, मेरी प्रतिमा के साथ हंसता है, मेरी प्रतिमा के साथ खेलता है, जैसे हम लोग जो पद गा रहे थे विवाह कीर्तन का, खोलो न रघुवर कि राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता दो। ये भाव क्या है? ये भगवान से वार्ता करने की, बात करने की जो चेष्टा है, तो कुछ लोग इसको ढोंग कहते हैं। जबकि कपिल मुनि ने भक्ति योग पर उपाख्यान देते समय तो विशेष रूप से कहा कि जो ऐसा करते हैं वो योग ध्यान आदि के ज्ञान के रहित होते हुए भी मेरे साहित्य को प्राप्त करते हैं, मेरी कृपा को प्राप्त करते हैं। क्योंकि भगवान को प्रत्यक्ष माने बिना उनको कोई कुढ़ाएगा कैसे? एक पंक्ति गाऊंगा, वृंदावन के रसिकों की है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी, हे नवल किशोरी। श्री राधा हमारी गोरी गोरी, श्री नवल किशोरी, तुम्हारो कृष्ण कारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी, हे नवल किशोरी, तुम्हारो कृष्ण कारो है। कारो है, कारो है, कारो है, कारो है, कारो है, कारो है, हाँ कारो है, कारो है, कारो है, हाँ कारो है, कारो है, कारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी, हे नवल किशोरी, तुम्हारो कृष्ण कारो है। हमारी गोरी गोरी, नवल किशोरी, तुम्हारो कृष्ण कारो है। अरे यहाँ तक कह देते हैं कि सुनो, अरे कन्हैया के और राधा रसिकों में जो झगड़ा होता है, थैंक यू। देखो ये उजला रंग और काला रंग, अरे करिया देखा में सुंदर नहीं लगा, गोल देखा है बड़ा सुंदर लगा। जितना गोरे लोग हैं खूब खुश हो गए कि हम लोग तो सुंदर लगते हैं, करिया लोग सोचते हैं कि हम लोग दिखने में खराब चाहिए। बोला कि नहीं, देखा गोरा अकेला हो जाए तो क्या होता है? किसी के शरीर में इतना सा गोरा दाग हो जाए उजला, वो टेंशन उसको हो जाता है। बाप रे बाप, चलो डॉक्टर के पास, उजला दाग उसको क्या कहता है? सफेद दाग हो गया है, डॉक्टर के पास होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक 10-20 हज़ार का तो चूना लगेगा ही, दाग हटाओ।
केकरो गोर आदमी हुए खूब सुंदर, ओकरा दैव योग से कहीं गाल पे करिया टीका से निकल जाए काला तिल, पूरे चेहरे की नजर को उतार देता है वो काला तिल। नहीं, सब पूरा गोरापन उस तिल के सामने फीका रह जाता है। कहते हैं कि इस तिल के कारण तुम्हारा चेहरा सोने पे सुहागा हो गया। ये तिल क्या है? सोने पे सुहागा हो गया। तो ये गोरा है और ये काला है। तो ये जो रसिकों का झगड़ा है, कुछ लोग इसको, जिनके हृदय में रस नहीं है, वही टेंशन में रहते हैं कि भगवान को चोर बरजो दे देते हैं। और विधर्मी लोग तो बेचारे बड़े परेशान होते हैं इससे, बड़े परेशान। इन मूर्खों को पता नहीं है। एक तरफ तो तुम कहते हो मेरे भगवान नहीं, हम अपने भगवान को कुछ भी कह रहे हैं तो तुम्हारा कलेजा क्यों फट रहा है? यही नहीं, अभी कह रहे कि व्यतिरेक विधि से हम अपने भगवान को दूल्हा कह रहे हैं, हम अपने भगवान को टेढ़ी टांग वाला कह रहे हैं, हम अपने भगवान को कन्वा कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, तो कमेंट भी करेंगे अरे तुम अपने भगवान को देखो, तो तुम मानते हैं तुम्हारा करेगा तो क्यों कर रहे हो? मतलब है कि वो मान रहे हैं कि कुछ है, अब उससे इनको भटकाओ तो नहीं है कि प्रमाण के चक्कर में घूम रहे हैं। लेकिन जैसे ही कुछ ऐसी बात दोष निकले तो दोष निकालने को तैयार है, गुण नहीं मानेंगे सर। दोष निकालने को तैयार है, गुण नहीं मानेंगे। जब गुण नहीं है तो उसमें दोष कैसे है? तभी परमात्मा गुण और दोष से परे है। रसिक इस बात को जानते हैं कि परमात्मा गुण और दोष से परे है, फिर भी सांसारिकता में रह करके उसी भाव से पूजन करते हुए जो रसिक गण है, जो कोई यहाँ तक कि कोई तो भगवान को नहीं दिया, भगवान को डांट भी देते हैं। कोई भगवान को, बाबा सूर्य ने भगवान को डांट दिया। बाबा सूर्य के पास चले गए भगवान, ए बाबा चलो कहाँ, चलो गोलोक चलो, अभी नहीं जाए, चलो गोलोक चलो, उस लोक वाली कथा। सूर्य कहता अभी नहीं जाए, अभी रहे, क्या करोगे? मोक्ष किसी को मिलता नहीं, जगह भगवान आके गुहार लगा रहे चलिए ना हमारे यहाँ, क्या नहीं जाए ना जाए, क्या कीजिएगा यहाँ? अभी 1.25 लाख पद लिखना है, 1 लाख लिखाया है। एक तो आंख से अंधे हो, दिखाई कुछ दे देंगे, लिख रहे हो, गिनती तुमको कहाँ से पता चलता? ना 1 लाख हमको अंदाज में लिखे, 1.25 लाख लिखे, तुम्हारा गिनती हम नहीं मानेंगे, तुम अंधे हो। उसी को जो अखियां देखो हरि दर्शन की प्यासी गा रहा है, उसी को देखो तुम अंधे हो, तुमको हमारी गिनती है। भगवान भक्त में झगड़ा हो, मेरा गिनती का नहीं मालूम, हम बिना देखे हमको सब दिखाई देता है, लिख रहे हैं तुम्हारी लीला सब हमको दिखाई देती है। वो सब नाटक में चलेगा तो बना कि गिनती यहीं रहे, तो कल पंडा लोग से गिनती करवाएंगे, 1.25 लाख हो जाएगा, तब तुम चलोगे, हाँ तब चलेगा। झगड़ा में डांटा जा रहा, नहीं तुम्हारी बात नहीं मानेगी। अंतिम दिन भगवान ने देखा कि अब ये नहीं मानेगा 1.25 लाख करने पर ही, तो भगवान कहते हैं कि रात में बैठ करके बेचारे क्या करेंगे, तो अपने कहीं कहीं उन्होंने सूर श्याम शब्द का प्रयोग किया है। भगवान खुद ही अपना पद लिखे कि लिख देंगे तभी बुढ़ा यहाँ से जाएंगे, जब न भागेगा न यहाँ अपना कलयुग का कुछ लीला शुरू होगा। वो 25,000 लिखे पद अगले दिन पंडों से गिनती करवाएंगे। 1.25 लाख पद की जय जय श्री राम, राधे राधे। जब 1.25 लाख पद पूरे हो गए सूर श्याम की कृपा से, सूर और श्याम, सूर के लिए श्याम ने जो लिख दिया वही सूर श्याम। अब जो है इस तरीके से भगवान है। तो ये रसिकों के जो ये भाव है, या हम लोग विद्यापति हो, कैसे वो भाव हे गौरा कथिले कर हम दिगंबर बुढ़वा बरसा, हन दिगंबर बुढ़वा बरसा, कथिले कर बिया गौरा कथिले कर बिया, गौरा कथिले कर बिया
रसिकों के भाव में जो जीता है वह भगवान की सायुज्य को प्राप्त करता है। कपिल मुनि ने माता देवहूति को इस प्रकार से उपदेश दिया और उन्हें मोक्ष पद की प्राप्ति कराई। राजा मनु के यहाँ महाराज क्या टक-टक बज रहे हैं? हाँ, प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से भोज मेला के बाद विजय हुई है तब परसे वाला जो खाना बनेलो रही है ओकरो टेंशन में सब खाना सठी जाए बचपे पे की है आधे वाला समय से नहीं हो गए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो राजा मनु के यहाँ मनु की आकुति देवहूति प्रसूति दक्ष की पत्नी प्रसूति और प्रसूति गर्भ से संततियां उत्पन्न हुई। उसी में से भगवती सती का पार्वती जी से शंकर जी से विवाह हुआ, लेकिन संयोग से श्राम तत्व पर शंका होने के कारण महादेव से थोड़ा सा मन परिवर्तित का लीला घटित हुआ। तत्पश्चात सती दक्ष के अग्नि में शमित हो गई योगाग्नि से, और वही सती पार्वती के रूप में उपस्थित हुई। जब पार्वती के रूप में उपस्थित हुई तो वहां पर कठोर तपस्या किया। नारद जी से जब सुना कि शंकर जी से विवाह होगा, मैं कठोर तपस्या किया तो कहते हैं सप्तऋषि आदि पहुंचे और उन्होंने ये बात समझाया। क्या समझाया? जो भी हम लोग गा रहे थे, हे गौरा कथिलय करब बियाह, गौरा कथिलय करब बियाह, गौरा कथिलय करब बियाह, गौरा कथिलय करब बियाह।
सब दिन जाए मशाल जमाता हो तक संग नचता रात को ना हुनका लगी गाना रात को ना हुनका लगी गाना बस हो छन भगवती पार्वती के तपस्या के आगे द्रवीभूत होकर के महादेव ने उनसे विवाह किया और हम सभी शिवरात्रि के दिव्य महोत्सव आदि को मनाते रहते हैं। और यह समय भी आज अष्टमी सप्तम काल रात्रि बेल्योटा और आज संयोग से शिव शिवा के विवाह का पत्र भी भगवती श्री चरणों में समर्पित करने का अवसर मिला। कल रामनवमी भी है, परसों अष्टमी परसों रामनवमी, वह उत्सव भी हम सभी दिन में आधे घंटे के लिए उपस्थित होकर के मनाएंगे व्यासपीठ से। अस्तु कथा में प्रवेश। प्रियव्रत वृत्तांता
मेट्रोनोम चालू किया, मेट्रोनोम को बंद कर दीजिए। नहीं, मेट्रोनोम बज रहा है, मेट्रोनोम बज रहा है, नहीं पता। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 बेटियां। संयोग की बात है कि श्रीमद् भागवत में पहले बेटियों के वंश की चर्चा है, अब बेटों के वंश की चर्चा। प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद सुनीति, सुरुचि उनकी पत्नी। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम, सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव। ध्रुव ने पिता के सिंहासन पर बैठने की चेष्टा की तो अपमानित होकर के उतार दिया गया। नारद बाबा से कृपा मिली, मथुरा में जमुना जी के किनारे आए, तपस्या किया। 6 महीने की अद्भुत तपस्या के परिणाम स्वरूप ध्रुव जी को प्रभु का दर्शन और वरदान मिला कि जाओ, अब पिता तुम्हारा सम्मान। लौट करके गए 36,000 वर्ष। कहते हैं विश्वकर्मा को भगवान ने बुलाया, कहा इस छोटे से बालक ने अद्भुत तपस्या की है, इसके लिए अद्भुत लोक की कल्पना करो। तो 36,000 वर्ष लग गए उसको बनाने में। तब तक ध्रुव जी यहाँ रहे, उत्तम का वध हुआ, ध्रुव राजा बने। और अंत में ध्रुव का जब समय आया तो यमराज उनके सम्मुख आए। यमराज के सिर पर पैर रख करके ध्रुव लोग की ओर गए। यमराज स्वयं आए, यमदूत को नहीं भेजे, यमराज स्वयं आए और उनसे कहा कि समय हो गया है, अब चले। अंतिम में ध्रुव ने उनके पैर से उनके सिर पर स्पर्श करते हुए आगे की ओर गया। आगे कंट्रोल कीजिए, बच्चे को किसी को दीजिए। ध्रुव के पुत्र वेन बड़ा पापी हुआ। जब उसने ऋषियों की बहुत अवहेलना की, उस श्राप के कारण वेन यहां तक कहने लगा कि मेरी पूजा करो, सब छोड़ दो। अंतिम में सबने श्रापित किया और वो श्राप से मर गए। राजकुमार नहीं था तो वेन के शरीर को मत करके उसके शरीर से जो पाप निकला तो वहां से निषाद कुल की उत्पत्ति हुई। और तत्पश्चात उसके बाद जो आकृति निकली वो महाराज पृथु हुई। पृथु के बारे में वंदीजन उनके बारे में सारी प्रताप को बताया। समय आया जो ज्योतिष कुंडली के आधार पर सारी बात बताई गई। समय आया कि जब धरती का संपूर्ण तत्व समाप्त हो गया, तब महाराज पृथु ने गौ के रूप में, गावो विश्वस्य मातर, गौ माता सारे विश्व की मां है। क्योंकि ये अलग अलग योनियां, अलग अलग योनि, सर्प ने अपने लिए विष का पान किया, सब गाय के दूध में से, सब चीज धरती माता गौ के रूप में हो गई और सब उसमें से अपने अपने नेतृत्व के लोगों को भेज करके अपने अपने आवश्यक तत्वों को उन्होंने गौ माता के रूप में जो धरती है उनसे प्राप्त किया। अतः यह प्रसंग बताता है कि गाय के दूध में सबको पालन करने की शक्ति है। यानी कोई पिल्ला हो और कुतिया मर जाए तो पिल्ले को भी गाय के दूध पर पाल सकते हैं। कोई बकरी हो मर जाए, बच्चा हो, उसके भी बच्चे को गाय के दूध से, गाय के दूध से आप सबको पाल सकते। आदमी तो पिए गए पिएगा, सबके दूध से सब नहीं पल सकता, मगर गौ माता के दूध से सब पाल सकते। यह अद्भुत चीज, इसीलिए गावो विश्वस्य मातरः, गौ माता के प्रति हम सभी को सेवारत उपस्थित होना चाहिए। दूसरे पुत्र में प्रियव्रत, प्रियव्रत के मनु जी के दूसरे पुत्र प्रियव्रत, प्रियव्रत के कुल में अग्निध्र, उनके पुत्र नाभि और नाभि के पुत्र ऋषभदेव जी महाराज, जिन्होंने अवधूत की लीला की। और अवधूत की लीला करके कभी वो मुंह में पत्थर लेकर के घूमते कि कहीं हमको कुछ बोलना न पड़े, और उनको उन्मत्त मत्त जान करके लोग उन पे जो है सो परेशान करते। अंतिम में वो एक जगह विराजित हो गए और विराजित होकर के
अग्नि में, दावाग्नि में, जंगल में अग्नि लगी और उसी में जल करके अपना शरीर पूर्ण किया। तो इस प्रकार से ऋषभ देव जी महाराज ने अवधूत की लीला को किया। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे, 81 यति हो गए, परिव्राजक हो गए, सन्यासी हो गए, 9 कर्मकांडी हो गए, नवद्वीप के राजा हो गए और सबसे बड़े भरत जो इन सबके ऊपर थे, भारतवर्ष। तो भरत जी बड़े पुत्र, ये जब वन में गए सब कुछ राजपाट छोड़ करके, तो आगे हमारी नारायणी नदी मिथिला के ईशान कोण पर, मोतिहारी में नारायणी नदी है, उसी के ऊपर जहाँ शालिग्राम तीर्थ है उस क्षेत्र में वराह पुराण में जो प्रसंग वर्णन है उस जगह जलेश्वर महादेव का वर्णन है कि भरत जी वहाँ तपस्या करते थे। आज भी आप भिट्ठा मोड़ से नेपाल के बॉर्डर में जाएंगे तो जलेश्वर महादेव, यानी वो धरती के नीचे है और चारों सदैव जल, भूगर्भ जल में महादेव है। तो कभी नेपाल जाए तो सीतामढ़ी में भिट्टा मोड़ के इलाके में जलेश्वर महादेव है, वहाँ जरूर दर्शन करें। और श्रीमद् भागवत के प्रमाण पर चक्र नदी के शालिग्राम क्षेत्र में भरत जी तपस्या करने चले गए। एक हिरणी के पीछे, गर्भिणी हिरणी के पीछे शेर है, उस पार मर गई, लेकिन बच्चा को पाल लिया और बच्चे को पाल लिया। बच्चे में बहुत प्रेम जगा, परिणाम स्वरूप स्थिति ऐसी हो गई, उस बच्चे को पालते पालते उसको खिलाना, उसको नहलाना धोना, इतनी चिंता हो गई कि आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, उस हिरणी के पीछे पड़ गए। देखिए, जनार्दन की सेवा कम हो इसीलिए राजनीतिक लोगों ने धर्म में विस्फोट करने के लिए एक शब्द निकाल दिया है, जन सेवा जनार्दन सेवा। जन सेवा के माध्यम से जनार्दन सेवा नहीं कर दिया। जन सेवा जनार्दन सेवा मेरी दृष्टि में राजनीतिक व्याख्या है। उस जन की सेवा कैसे की जाए जो जनार्दन को न मानता हो। रावण की सेवा तो हनुमान जी ने किया ही था। हमारे रामायण में वैसे जन जो राम को न मानते हो उसके घर द्वार की रक्षा कैसे की जाती है वो थोड़ा हनुमान जी से पूछ लीजिए, जो जनार्दन को नहीं मान रहे थे। तो वैसे जन की सेवा की जाए जो जनार्दन को मानते हो, तभी जन सेवा जनार्दन से। ये राजनीतिक शब्द है। राजनीतिक लोगों ने हमारे, यानी हमारा जो दान है, एक भी गिरजाघर, एक भी मस्जिद या एक भी किसी दूसरे धर्म की किसी भी संस्था का 1 रुपया, नॉट अ सिंगल पॉइंट, यहाँ तक कि आपका जो है शिरडी वाले साईं बाबा, ढोलक बजाने को क्या आदत है, तो वृत्ति प्रवृत्ति में वृत्ति प्रवृत्ति छूटती नहीं। साईं बाबा में जाते हो, राम मंदिर बनने में साईं बाबा ने अपना रूप असली दिखा दिया, एक फुट्टी कौड़ी नहीं दूंगा। अरे महामूर्ख कृतज्ञो, जो साईं बाबा को संत मान करके उनमें आस्था रखते हो, क्या उसे संत मानोगे जो राम का उपहास उड़ा रहा हो? कितने भ्रमित हो गए हैं हमारी हिंदू धर्म के लोग, कितनी मूर्खता, कितनी जड़ता हो गई। शंकराचार्य पीठ, प्रमुख आचार्य पीठ जो भी कह रहे हो उसकी कोई अवधारणा नहीं। और पेट भरने के लिए जो थोड़े छोटे मोटे धार्मिक आयोजनों को करता हो उसकी सारी बात सही नहीं। गलत, अभ्रमित। अरे मूल आचार्य पीठ भी कोई महत्व रखता है, उससे आप लोग एकदम कट चुके हैं, मूल आचार्य पीठ से एकदम कट चुके हैं। आपको पसंद है वैसा महाराज जी हो अपने घर के भीतर उसके, हाँ भैया ठीक है भैया फिर मिलेंगे, नहीं जय सिया राम, जय सिया राम। क्योंकि आप कल्पना करते हो कि मेरा बाप भी मुझसे आकर के बेटा भूख लगी है तो रोटी दो,
आप हमारे सनातन धर्म के पिता तुल्य गुरु आचार्य के प्रति ऐसा नहीं करते। ये चिंता का विषय नहीं है। तुम अपने पिता के प्रति भी ऐसा करो। एक टुकना का चावल पकने से सारा पकता नहीं, एक गीला हो गया तो सब पूरे थैया थैया भी रहता है। तुम अपने गुरु गद्दी का ही, आचार्य गद्दी का ही अपमान नहीं कर रहे, तुम अपने माता पिता के प्रति भी अपमान करने को उपस्थित हो चुके हो। क्या जरूरी है हमको वेद वेदांत से युक्त बात करने वाले आचार्य बड़ा कड़क हो जाते हैं। मिठका लोग चाहिए, दंड भोग रहे हो। ये उसको जड़ हम कभी भी व्यासपीठ नहीं मान सकती, धर्मपीठ नहीं मान सकती। जो पीठ जो राम का नहीं वो हमारे काम का, राम का नहीं। उसको एक रोटी भी खिलाया था आस्तीन का सांप, वो डस रहा है, तुम्हें डस रहा है। राम मंदिर बनते समय आप पता कर लीजिए, हो सकता है हम शायद झूठ बोल रहे हो, मेरा डेटा गलत हो तो करेक्ट कर दीजिएगा। साईं बाबा मंदिर स्पष्ट रूप से ये सब चंदा काटने वाले गए, खोज के गए, क्योंकि इनका नंगा चेहरा सामने लाना था। जवाब था सॉरी, हम राम को नहीं मानते। अभी तो आंखें खोल, नहीं शिरडी में जाएंगे, ऐसा होगा ऐसा। अरे फोड़ तू आंख निकाल दे, यदि दूसरी ओर पड़ी गई, चाहे लाख मिले तुमसे बढ़ के, तुम ही को चाहो, तुम ही को चाहो। चाहे लाख मिले तुमसे बढ़ के, तुम ही को चाहो। तुम पेट की उतर पूर्ति के लिए कोई अपने बाप का नाम बदल दे, थोड़ी सी प्रतिष्ठा, थोड़ी सी सो कॉल स्टैंडर्ड। राम के मंदिरों में साईं बाबा को बैठाने लगे महामूर्खों। क्यों? क्योंकि जब कभी मंदिर बनाते हो तो चंदा इकट्ठा किए, 5 लोग मिल गए, जगत गुरु बन गए। किसी आचार्य से कोई विचार नहीं, कोई संचार नहीं, किसी से पूछताछ नहीं। बगल के पंडित जी को बुला लेते हैं, सस्ते में निपट जाएंगे, रोज सवेरे शाम आएंगे, सरकार देंगे मैटर को, और जगत प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो। मूल आचार्य गद्दी से मत टूटे। सनातन धर्म का एक मैं कह रहा हूं डुप्लीकेट धर्म की स्थापना, ये मीठे और अच्छे बनने वाले लोग डुप्लीकेट सनातन धर्म बनाने की चेष्टा में लग चुके हैं। अभी तो डुप्लीकेट गाय दरवाजे दरवाजे खड़ी है। डुप्लीकेट सनातन धर्मी जो संत हैं, जो प्रवचन करता है, जो उपदेशक हैं, जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे जर्सी गाय बहुत अच्छी लगी, डालडा वनस्पति घी बहुत अच्छी लगी, लेकिन गैस्ट्रिक हुआ। और ध्यान दीजिएगा, जिसने डालडा खूब चला ना, खूब चला, लेकिन गैस्ट्रिक हो गया, पेट बेकार हो गया। जर्सी गाय का दूध, इंजन खत्म हो जाना है, इंजन खत्म हो जाना है। वैसे ही ये जो डुप्लीकेट वैदिक धर्म के, सनातन धर्म के प्रवाहक हैं, उनके प्रवचन के कारण आपके ज्ञान रूपी उदर का भी सत्यानाश होना है। इसलिए सावधान, मूल आचार्य पीठ से जुड़े रहे, मूल आचार्य पीठ को छोड़ने का दुस्साहस न करें, क्योंकि नाश तो विद्यते भाव, आचार्य पीठ रह जाएगी, इसका ज्ञान शाश्वत है, यह रह जाएगा, आप रहें न। प्रभु से ही कुछ प्रभुता पाके, चमके चमत्कार दिखला के, राम विरोधी गिरे मुरझा के, मिट गए नाम निशान, अब तक बहुत बने भगवान। जय। तो भरत जी जन सेवा जनार्दन सेवा वाला फॉर्मूला कोई नेता पढ़ा दिया, उनको राजा थे, तो हिरनिया के चक्कर में भगवान को छोड़ दिए। मृत्यु के समय भगवान नहीं याद रहे, हिरण याद रहे। फिर हिरण, फिर वही जल पिए, फिर जल पीते पीते शरीर पूरा हुआ, और पुनः फिर जो है सो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अगले जन्म में जड़ भरत बने। राजा रघुगण के साथ उनका संवाद हुआ, रघुगण को दिव्य ज्ञान दिया, और इस प्रकार से उन्हें परम पद की ओर ले गए। इधर जो हम लोगों ने पढ़ा था
कि हिरण्याक्ष का वध हो गया, तो उसका जो भाई है हिरण्यकशिपु, वो तपस्या करके वरदान उसने प्राप्त किया, न दिन में मरो, न रात में मरो, न घर के बाहर मरो, न पीछे मरो, न ऊपर मरो, न नीचे मरो। है ब्रह्मा जी, आपने जो 12 महीना बनाया, इस चक्र में न मरो, इस समय में भी न मरो, ना जानवर से मरो, और तुम्हारे योनि से जो 84 लाख में से भी न मरो। ब्रह्मा जी को क्या गया है, कहते तुम्हारे बाप का था जो दे दिए, तो उसका बाप तो नारायण है, दे दिया। क्या सबका बाप, सबका मालिक एक नहीं, सबका बाप है। मालिक तो रोजी रोटी नहीं देगा तो बदलने नहीं लगता है। ये फैक्ट्री में नौकरी नहीं मिलेगा, दूसरों फैक्ट्री में चले जाएंगे, ये नौकरी चला जाएगा, वहां चले जाएंगे। बाप नहीं बदलता है, सबका बाप है। परम पिता परमेश्वर, वह पुरातन पुरुष एक वही है, मालिक बदलते रहे। अब हिरण्यकशिपु आया, संयोग से उनको संतान की प्राप्ति कई हुई। इसमें से सबसे छोटका देखकर में छोटा लगे, घात करत गंभीर, छोटका जो है बड़ा शिकारी निकला। प्रहलाद बड़ा प्यारा है ना, बड़े पर पिता का प्रेम, छोटे में माँ का प्रेम। प्रहलाद गुरुकुल में भेजे गए, पढ़ो भाई पढ़ो, पढ़ करके आए। समर वेकेशन था, बुलाए गए स्कूल से। हाँ बेटा, क्या गोदी में बैठाया, बेटा बाबू क्या पढ़ के आए हो, सुना। अच्छा लोग किसको कहते हैं, बुरे लोग किसको कहते हैं। पिताजी, अच्छे लोग वो हैं जो भगवान को ही परम पिता परम तत्व मान के उपासना करते हैं, इससे इतर जो है वे अच्छे लोग नहीं कह लेते हैं। ये किसने पढ़ा गया तुमको, तो यही तो हमको पता है, यही हम समझे आज तक। नहीं नहीं गुरुजी वो क्या पढ़ा दिए, अब गुरुजी भोजन कर रहे थे, मलपुआ चपात चपा, वो तो देखे राजा ऐसे तो बड़का जजमान आप टेढ़ा किया, घाटा लगा। जजमान रुष्ट घुटनों पर आपत, कल से क्या होगा पता नहीं। ये ठीक से पढ़ाई है, शत्रु के भजन की बात करता है। जा बेटा, सुनो बेटा, गुरुजी का क्लास ठीक से करना, ठीक गया। फिर पढ़ गया, विंटर वेकेशन हुआ। विंटर वेकेशन में स्कूल से हॉस्टल खाली करके भेजा गया बच्चा सा, गुरुजी लेकर के आए। राजा का बेटा था, गुरुजी खुद ले गया। हाँ बेटा, अच्छे काम करने का क्या तरीका है, पहले अच्छे पुरुष पूछा था, बोला फिर वही बोलेगा तो अच्छा काम पूछ लेते हैं। पूरी नवधा भक्ति का उपदेश दे दिया है। श्रवणम स्मरणम कृष्ण पाद सेवनम, क्या बोलते हो जी, अर्चना रंग दास सब सख्या महात्मा ने लिया ना। पहले कथा सुनो, उसका सुनने की बात कैसे तुमने कर दिया, आगे कर बात क्यों नहीं है, क्या न मत प्रणीत गुरु कहे। पिताजी मैं अपने मन की बात नहीं बोल रहा हूं, और न गुरु जी ने जो बोला वो बोल रहा हूं, ऐसे ही निकल रहा है। हाँ, तेरा भूत पकड़ लिया, ठीक है गुरु जी, अब जाइए, अब अच्छे अच्छे विद्यार्थी को हम पढ़ाते हैं। अब जो है सो राजा गुरु बनने चले गए अपने बेटा को पढ़ाते 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 मीठ सुगा राम बोल देता है, बउआ सुगा, बूढ़ सुगा राम नहीं बोलता। परिणाम स्वरूप बूढ़ सुगा यहाँ भी राम बोलने को तैयार नहीं है। बड़े भाव से अपने बेटे को सोच रहा है कि अंतिम तक इसको दंड न दे, लेकिन क्या करेगा बेचारा। बेटा तेरा भगवान का है, पिताजी यत्र तत्र सर्वत्र, इस खड्ग में हाँ, इस खम्भ में हाँ, मुझ में हाँ, तुझ में, तुझे इस खड्ग में तेरा राम दिखता है।
वो सर्वत्र सर्वव्यापक है, हर क्षण है, हर समय। जिस खंबे पे, हाँ अच्छा, इस खंबे से कहना अपने भगवान को निकलने के लिए तेरा अभी मैं वध कर दूं। बचते बचते आने हुए कई प्रकार से प्रहलाद को दंडित करना चाहा, लेकिन प्रहलाद बच जाए। अंतिम तक पिता को सामने आना पड़ा। हट गया और खंभे पर प्रहार, खंभ फाड़ प्रभु प्रभकायन श्रीमन नारायण नारायण। खंभ फाड़ करके भगवान बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान निकले और उन्होंने हिरण्यकशिपु से वध किया, युद्ध किया। युद्ध करते करते राजद्वार पर ले, राजमहल के द्वार पर, और उस द्वार पर उन्होंने क्या किया, जंघे पर उसको लेटा दिया। बोला हिरण्यकशिपु तो घर के भीतर है, घर के बाहर चौथा छोड़, तू ऊपर है नीचे है, मैं ऊपर और नीचे है हमारी जंगल। अच्छा अच्छा, थोड़ा ये नहीं यार, ये नक्षत्र मंडल की ओर देख, क्या दिन है रात है, क्या है ये गोधुली बेला न दिन है न रात। अच्छा देख तो तनिक आकाश में, ये 12 महीने में कौन सा महीना चल रहा है? चैत्र है, बैसाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, कौन सा महीना? कोई महीना क्यों देख यार, नहीं तूने कहा था कि ब्रह्मा की गणना में जो 12 मास है, उस मास में तेरा वध होना होगा। ब्रह्मा के द्वारा रचित कालखंड में तेरा वध होना होगा। मैंने तेरे वध के लिए, तुझे पता नहीं, मैं ब्रह्मा का भी ब्रह्मा, मैं ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा हूं। मैंने यह विशेष 1 मास का निर्माण कर दिया है। काल गणना में आज से यह मास सदा सर्वदा पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। प्रेम से नरसिंह भगवान की जय। तनिक मेरी ओर निहार, कि मेरा जो शरीर है 84 लाख योनियों में कौन सा है? मैं कौन? 84 लाख योनियों में तुम कोई नहीं, न तुम नर हो न तुम सिंह, तुम नरसिंह हो, तुम नरसिंह। अरे रुको, तुमने तो कहा था, वरदान मांगा था कि न अस्त्र से मरो न शस्त्र से मरो। मेरे नाखूनों की ओर तो नहीं आ रहा प्यारे, ये अस्त्र है या शस्त्र है? न ये अस्त्र है छोड़कर मारे जाए, ये शस्त्र है जो पकड़ के मारे जाते। ये मेरे शरीर के दिव्य आयुध है, ये मेरे शरीर के आयुध है। हिरण्यकशिपु तेरे वरदान की हर शर्त मैं अभी पूरी करता हूँ। यह कहते भगवान ने उसका सीधा चित्रा कर दिया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान